हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ऑमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा डॉक्टर अमित भाई, और चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 104 पे हैं आज। हाँ जी। और इसमें टॉपिक चल रहा है हमारा साइज ऑफ द हेड, और डेट हो गई है 26 अक्टूबर 2025। जी। इसमें मैरी ऑमस्टेड कह रही हैं कि अमंग मैन मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर ग्रेट साइज ऑफ बॉडी एंड फेस इन एंशिएंट टाइम्स वाज विटेलियस, रोमन एम्परर एंड गवर्नमेंट। जो बहुत ही मशहूर बड़े साइज के शरीर वाले जो लोग, बड़े साइज के शरीर और चेहरे वाले जो लोग रहे हैं प्राचीन काल में, वो विटेलियस, रोमन एम्परर एंड गवर्नमेंट हुए हैं। Here was body, brain and face of enormous proportions, but was there in this instance corresponding mental power? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो पूछना चाह रही हैं कि यहाँ पर बॉडी, ब्रेन और फेस जो भी बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस प्रोपोर्शंस में थे इन लोगों में, परंतु बल्कि कह रहे हैं बल्कि वाज देयर इन दिस इंस्टांस कोरस्पॉन्डिंग मेंटल पावर। तो क्या यहाँ पर उस हिसाब से मेंटल पावर थी? हिस्ट्री फेल्स टू रिकॉर्ड एनीथिंग दैट वुड प्रूव कैपेसिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ दिस पर्सन्स ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द स्टमक एंड डाइजेस्टिव अपरेटस। इतिहास इस बारे में फेल रहा है रिकॉर्ड करने को लेकर के कि कैपेसिटी किसी भी पार्ट की ये प्रूव करे, इसी ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी को कोई पार्ट प्रूव करता हो सिवाय स्टमक के और डाइजेस्टिव अपरेटस के। केवल स्टमक और डाइजेस्टिव अपरेटस पे तो उनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा रिकॉर्ड है, अदरवाइज दूसरे पार्ट को लेकर के रिकॉर्ड करने में हिस्ट्री फेल रही है। इन मॉडर्न टाइम्स डैनियल लैम्बर्ट हेडेड द लिस्ट ऑफ ग्रेट मैन, those famous for size and for nothing else। मॉडर्न समय में जो डैनियल लैम्बर्ट है, इन्होंने हेडेड द लिस्ट ऑफ ग्रेट मैन, इन्होंने एक लिस्ट बनाई ग्रेट मैन की, जो कि साइज के रूप में, साइज के मामले में फेमस थे और उसके सिवाय कुछ नहीं था। इंटेलेक्चुअली ही वाज नॉट गिफ्टेड बियॉन्ड द एवरेज मैन, having occupied the position of keeper in an English person। और इंटेलेक्चुअल रूप से वो गिफ्टेड नहीं थे, उन्हें वो वरदान नहीं मिला था एक एवरेज मैन के जैसा ही उनकी इंटेलेक्चुअल हो रही थी, भले चाहे साइज कितना बड़ा रहा हो। हैविंग ऑक्युपाइड द पोजीशन ऑफ कीपर इन एन इंग्लिश प्रिजन, और इस तरह से ऑक्युपाइड थी द पोजीशन कीपर इन एन इंग्लिश प्रिजन। प्रिजन तो मतलब जेल होता है, कैदी। चूंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल था नहीं, इंटेलेक्चुअली वे धनी थे नहीं, शरीर मजबूत था, तो शायद ये एक तरह से क्राइम का भी भाव आ रहा है इंग्लिश प्रिजन कह के। ही वेट वाज 737 पाउंड्स, उनका जो वजन था 737 पाउंड था। His head was large and his face also। Another noted great man was Edward Bright, a miller of Meldon, England, who at the age of 30 years weighed 616 pounds। दूसरे रिकॉर्ड जो करे हैं लैम्बर्ट साहब ने एक तरह से, उनमें फिर कह रहे हैं कि एक और मिले जिनका हेड लार्ज था और उनका चेहरा भी लार्ज था। फिर एक और नोट करा एक ग्रेट मैन को जिसका नाम था एडवर्ड ब्राइट, ए मिलर, दूसरा मिलर ऑफ मेल्डन, इंग्लैंड के, जिनकी एज 30 इयर्स में ही वेट था उनका 616 पाउंड्स। केजी में पता नहीं कितना बैठेगा, कर लेंगे बाद में। कह रहे हैं ही आल्सो हैड ए लार्ज हेड एंड फेस व्हाइल हिज इंटेलेक्ट वाज ओनली ऑर्डिनरी।
उनका भी सिर बड़ा था, चेहरा भी बड़ा था, लेकिन उनकी जो बुद्धि थी वो इंटेलेक्ट जो था ज्ञान के मामले में वो ऑर्डिनरी था आम तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और एग्जांपल कह रहे हैं, अनदर लार्ज मैन रहे हैं जेम्स मैन्सफील्ड, आल्सो एन इंग्लिश मैन, ये भी इंग्लिश मैन थे, डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, 80 साल की उम्र में मरे, weighing 462 pounds. He was a butcher by trade and his head and face were large. वो कसाई थे, कसाई का काम करते थे, उनका सिर और उनका चेहरा भी बहुत बड़ा रहा है। वो रहे हैं जेम्स मैन्सफील्ड। Here we have the record of three of the largest men known to history, and we find in them only the most ordinary and commonplace intellectual development and power. स्टैंडर्ड कह रही है यहाँ हमने 3 रिकॉर्ड दिखाए, 3 लोगों के दिखाए जो लार्जेस्ट मैन हुए हैं हिस्ट्री में, लेकिन उनका जो इंटेलेक्ट था वो बहुत ही ऑर्डिनरी थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका इंटेलेक्ट नहीं था, कॉमन प्लेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था और पावर थी। बेसिकली अब स्टैंटन यहाँ पर वो इन तोड़ रही हैं जो अब तक हम देख के आते हैं कि भाई लार्ज हेड है, वो है लार्ज हेड है तो लार्ज इंटेलेक्ट होगी, वो तोड़ रही है बराबर। ये समझ आ रही है कि हम फोर हेड लार्ज को इंटेलेक्चुअल में करते हैं, ये पूरे हेड को शायद कह रही होंगी। हाँ, पूरा हेड भी और फोर हेड भी, अकेला भी, कई बार जो एक्सोस्टोसिस्ट के टाइप में आ जाता है वहां भी ध्यान देना पड़ेगा। है जी। हाँ, तो साइज को तो एक तरह से ये साइड में रख के चल रही है, चाहे वो फोर हेड हो चाहे सारा हेड हो। हाँ, कानों के बराबर में से अगर हेड की ऊंचाई ज्यादा है, कानों के ऊपर, कानों की साइड से, वो पक्का फिर इंटेलेक्चुअल हो जाता है और उसमें चला जाता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव क्वालिटी में। करिए, नाउ लेट अस एग्जामिन द एविडेंस इन द मैटर ऑफ बोथ लार्ज एंड हैवी ब्रेन्स and thus discover, if possible, the kind of intellect exhibited by these phenomena. चलो अब हम एग्जामिन करते हैं एविडेंस को लेकर, वो सबूत इस मैटर में, दोनों में, लार्ज एंड हैवी ब्रेन्स के मामले में, और इस तरह से डिस्कवर करें, इफ पॉसिबल, द काइंड ऑफ इंटेलेक्ट एग्जिबिट बाय दीज फिनोमिना, इन फिनोमिना के, इन घटनाक्रमों में किस तरह से इंटेलेक्ट जो है वो एग्जिबिट होती है, वो चलो हम इसको एग्जामिन करें। कह रहे हैं, द ओपिनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट राइटर्स ऑन माइंड ऑफ फिजिशियंस टू द इंसेन एंड ऑफ एनाटोमिस्ट्स will be adduced, and may readers will then be able to see upon what ground mere size of the brain as a measure of power is based. ये जो ओपिनियन है बहुत मशहूर राइटर्स के माइंड के ऊपर, जो फिजिशियन रहे हैं इंसेन लोगों के, जो एनाटोमिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो एड्यूज करा, उन्होंने जो माना, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो जोड़ा, कह रहे हैं मेरे रीडर्स जो है उनको जानने के बाद सक्षम हो जाएंगे कि एक ग्राउंड मिल जाएगी, मियर साइज ऑफ द ब्रेन एज ए मेजर ऑफ पावर इज बेस्ड, कि भाई ब्रेन का क्या साइज होता है, या फिर कहिए कि ब्रेन का ही साइज है जो पावर को मेजर करता है इंटेलेक्ट की। लेकिन ये हम कह रही है मेरे रीडर्स को ये बेस मिलेगा जब वो स्टडी करें मोस्ट एमिनेंट राइटर्स, जिन्होंने जो माइंड पे काम करा, जिन्होंने उन फिजिशियंस को पढ़े हैं, जिन्होंने इंसेन लोगों के फिजिशियन रहे हैं, और जो एनाटोमिस्ट रहे हैं उन वो बताएंगे कि किस तरह से हमें मेजर करना होता है ब्रेन की पावर को, किस आधार पे। Observers from Aristotle down to the present time have given their views as to the size of the head, and in the most cases their opinion and evidence point to small or average size heads as the most intellectual. Observers एरिस्टोटल से लेकर के और अब तक के जो ऑब्जर्वर्स रहे हैं, उन्होंने एक नजरिया दिया है साइज ऑफ द हेड को लेकर के,
कह रहे हैं मोस्ट केसेस में उनके ओपिनियन ये थे और सबूत ये थे इस पॉइंट पे कि स्मॉल और एवरेज साइज का जो हेड होता है वो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पाया गया, जबकि Levator says that Aristotle holds the smallest heads to be the wisest, while Esquirol and French anatomist states that no size or form of head or brain is incident to idiocy or talent. लेवेटर साहब ने कहा कि एरिस्टोटल जो है उनका सिर छोटा था जबकि बहुत ही बुद्धिमान थे, हैं जी। जबकि एस्क्विरल और फ्रेंच एनाटॉमिस्ट का ये कहना था कि साइज और फॉर्म किसी से सिर की या ब्रेन की नहीं तय कर सकती, इडियोसी को लेकर के या टैलेंट को। कह रहे इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ना फॉर्म का ना साइज का, ये कह दिया एस्क्विरल और फ्रेंच एनाटॉमिस्ट ने। और हमें तो पता क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जितना ग्रे मैटर है, जितने न्यूक्लियस हैं, जितने नर्व सेंटर्स हैं, उतना इंटेलेक्चुअल होता है, ना कि उसका साइज, ना कि उसका फॉर्म। अगर व्हाइट मैटर ज्यादा है ब्रेन में तो वो उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होगा जितना ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर बेसिकली बनता है नर्व से, नर्व के गुच्छों से, जो न्यूक्लियस बोलते हैं ब्रेन में। तो जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा, इसलिए उस दिन हम बात कर रहे थे, शायद यहाँ भी आ जाएगी, हो सकता है, ये जो चिड़िया हैं, कबूतर हैं, कितना छोटा सा सिर होता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो फैकल्टी है जज करने की, देखने की, जांचने की, महसूस करने की, डिसीजन लेने की, कितनी फास्ट है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई ये को मामला ही नहीं है साइज और फॉर्म जो ये तय करे किसी के उसको, टैलेंट को या आइडियोसी को, है जी। उधर वो पक्षियों का देख लो, इधर चाहे वो भैंस का देख लो। हाँ, भैंस का देख लो, हाथी का देख लो, कंपैरेटिवली हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और छोटी सी चिड़िया होती है एक, जो घोंसला बुनती है, बहुत छोटी सी, इतने खूबसूरत तरीके से वो घोंसला बुनती हैं वो चिड़िया, उनके अंदर देखो ब्रेन उनका। बिल्कुल। तो इस पेज से निकलेंगे। कह रहे डॉक्टर एच.सी. बेस्टेन एंड एनाटॉमिस्ट ऑफ एमिनेंट टैलेंट ऑब्जर्व्स। डॉक्टर एच.सी. बेस्टिन और एक एनाटॉमिस्ट रहे हैं बहुत मशहूर, एमिनेंट टैलेंट था। उन्होंने ऑब्जर्व की बात क्या कि इट सीम्स परफेक्टली प्लेन फ्रॉम द फैक्ट्स रिकॉर्डेड दैट देयर इज नो नेसेसरी और इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द मियर साइज और वेट ऑफ देयर ब्रेन। उन्होंने कह दिया कि भाई रिकॉर्ड में और सच्चाई से ये पता चलता है कि बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है ये बात कि कोई रिलेशन हो इंटेलिजेंस की डिग्री में और साइज और वेट के आधार पर किसी के ब्रेन के। We have seen that some demented persons may have very large brains. डॉक्टर एच.सी. बेस्टेन कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डिमेंशिया वाले लोग, कम बुद्धि वाले लोगों का बहुत बड़ा ब्रेन मिलता है। एंड अगेन दैट इन सर्टेन वेरी ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सफरिंग नाइदर फ्रॉम डिजीज नॉर फ्रॉम कंजेनिटल डिफेक्ट द ब्रेन में बी डिसाइडेडली लार्ज एंड हैवी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं सोसाइटी के जो सफर नहीं कर रहे होते हैं किसी डिजीज से, स्वस्थ होते हैं, और ना ही उनके कोई अंदर अगर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो तो उनके अंदर ब्रेन जो है वो डिसाइडेडली लार्ज और हैवी मिलता है, जबकि ऑर्डिनरी लोगों में। तो फिर उनका भाव यह आ गया कि कोई लेना देना साइज और वेट से ना है भैया ब्रेन के। बिल्कुल। Elsewhere he remarks idiocy is not therefore necessarily associated with a very small size of brain. ये साहब फाइनल स्टेटमेंट ये दे दिया डॉक्टर एच.सी. बेस्टेन ने कि भाई इडियोसी के लिए बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका दिमाग का साइज छोटा ही मिले। इडिएट होने के लिए, इडिएट होने के लिए बड़े बड़े ब्रेन के साइज भी पाए जाते हैं। ये कहीं भी आवश्यक नहीं है
कि वेरी स्मॉल साइज ऑफ ब्रेन जुड़ा हो ईडीओसी से। वेरी स्मॉल साइज ऑफ ब्रेन भी बहुत स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल हो सकता है। बिल्कुल भैया, देखो ये ना मेरे बड़े लंबे समय से सवाल रहता था। मैं क्लिनिक पे ऑब्जर्व करते थे फोरहेड, तो जी मैं देखता था तो बड़े फोरहेड में वो क्वालिटी नजर नहीं आती थी, वो इंटेलिजेंस नजर नहीं आती थी। हाँ, किसी किसी छोटे फोरहेड में मैं देखता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल लुक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते होंगे, बिल्कुल कैसे क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वही है, चलते रहो, आपके सवालों के जवाब मिलने नेचर लगते हैं। अपना आप दे देती है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। नेचर में मिल जाते हैं ये। यहीं रुकते हैं। राम राम भाई। हाँ जी। राम राम भैया।